हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अली ऑलराउंडर। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि मुस्लिम लॉ के दो मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्सेज हैं। पहला प्राइमरी सोर्स, दूसरा सेकेंडरी सोर्स। प्राइमरी सोर्स को चार भागों में बांटा गया था। पहला द कुरान, दूसरा द सुन्नत, तीसरा इज्मा एंड चौथा कयास। और सेकेंडरी सोर्स को भी चार भागों में बांटा गया है। पहला जुडिशियल डिसीजन, दूसरा कस्टम्स, तीसरा लेजिस्लेशन एंड चौथा इक्विटी, जस्टिस एंड गुड कंसेंस। तो आज आइए हम लोग डिस्कस करेंगे मुस्लिम लॉ के सोर्सेस के प्राइमरी सोर्स का पहला सोर्स जो कि है कुरान। द वर्ड कुरान इज डिराइव फ्रॉम ए अरेबिक वर्ड क्यूरा विच मीन्स टू रीड। क्यूरा का मतलब होता है टू रीड यानी पढ़ना। एवरी वर्ड ऑफ द कुरान इज द वर्ड ऑफ अल्लाह। कुरान में जितने भी शब्द लिखे गए हैं वो शब्द अल्लाह के हैं। अल्लाह, यहाँ सवाल उठता है कि अल्लाह कौन है? हु इज अल्लाह? अल्लाह इज द क्रिएटर ऑफ दिस यूनिवर्स। अल्लाह वो ज़ात है जिसने इस पूरे जहान को बनाया और इस दुनिया में जितनी सी छोटी चीज़ें हैं उन सभी को अल्लाह ने बनाया। तो सिंपल भाषा में हम लोग यह कह सकते हैं कि अल्लाह इज द क्रिएटर ऑफ दिस यूनिवर्स एंड अल्लाह कम्युनिकेट विद द प्रॉफेट मोहम्मद थ्रू एंजल जिब्राइल फॉर द बेनिफिट ऑफ होल मैनकाइंड। अल्लाह तबारक व ताला ने एंजल जिब्राइल के द्वारा प्रॉफेट मोहम्मद से अपनी बात की है जो कि कुरान और हदीस में लिखा गया है। तो इस कुरान को दो पीरियड में लिखा गया है या उतारा गया है। पहला पीरियड है मक्का और दूसरा मदीना। मक्का में फिलोसफिकल इश्यूज के बारे में लिखा गया है और मदीना में लीगल प्रिंसिपल के बारे में लिखा गया है। द कुरान वॉज स्ट्रक्चर्ड, कुरान जो है उसका स्ट्रक्चर्ड है इन अरबिक लैंग्वेज। अरबिक एक लैंग्वेज है जिसमें कुरान लिखा गया है। कुरान कंसिस्ट 114 chapters which are known as surahs, and the surahs consist 6666 verses which are known as ayat, and the total number of words in the Quran are 77,934. Out of these verses, 200 verses deals with the legal principle such as marriage, maintenance, transfer of property and inheritance, etc. And the Quran is divine in nature. It cannot be amended. इसको हम बदल नहीं सकते हैं। And the second most important primary source is Sunnat. Sunnat is also known as Hadith. सुन्नत को आम तौर पे हम हदीस बोलते हैं। It is the tradition of Prophet Muhammad and it means to procedure. Sunnat, whatever
Prophet Muhammad said and done in his time. जो कुछ भी प्रोफेट मोहम्मद ने अपने जीवन काल में कहा और किया उसी को हम हदीस बोलते हैं। इस हदीस यानी सुन्नत को 3 भाग में बांटा गया है, सुन्नतुल फ़ैल, सुन्नतुल कौल एंड सुन्नतुल तकरीर। इसको 3 भागों में बांटा गया है। और आइए अब हम तीसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स के बारे में जानेंगे, वो है इज्मा। इज्मा इज ए कंसेंसस विद इन ए जूरिश ऑन ए पार्टिकुलर इशूज। इज्मा एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्राइमरी सोर्स है जो कि एक पार्टिकुलर इशूज यानी एक पार्टिकुलर प्रॉब्लम के बारे में बताता है। When the Quran and the other tradition were not able to provide any rule of law on a particular problem, जब कुरान और अदर ट्रेडिशन एक समस्या को नहीं सुलझा पाता है तो हम इज्मा का इस्तेमाल करते हैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो आइए अब हम लोग पढ़ेंगे कि प्राइमरी सोर्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स के बारे में, जो कि है कयास। इट मीन्स एनालॉजिकल रीजनिंग। एनालॉजिकल रीजनिंग का मतलब होता है अगर कोई एक समस्या आ जाती है जिस समस्या का समाधान ना तो कुरान में है, ना सुन्नत में है और ना इज्मा में है, इन तीनों चीज़ों में अगर एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं मिल पा रहा है तो उस समय हम कयास का इस्तेमाल करेंगे। कयास के इस्तेमाल से ही हम उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। उस चीज़ को प्रैक्टिकल रूप में करके देखेंगे कि इस चीज़ को करने से क्या क्या रिजल्ट आ सकती है, उसको प्रैक्टिकल रूप में करके देखना है। ये चीज़ करेंगे तो इसका रिजल्ट क्या होगा, इससे क्या परिणाम निकलेगा। तो इसी तरीके से हम उसको प्रैक्टिकल रूप में करके देखकर ही उसका सॉल्यूशन निकालेंगे। और जो भी सॉल्यूशन निकलेगा वो ना तो कुरान, ना सुन्नत और ना इज्मा को ओवररूल करेगा, ना ही उसके बाहर जाना चाहिए। इन तीनों के अंदर ही उसका सॉल्यूशन निकाला जाता है। यही है प्राइमरी सोर्स का मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स कयास, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो हम लोग ने इस वीडियो में प्राइमरी सोर्स के चारों पॉइंट को डिस्कस कर लिया और आगे हम लोग डिस्कस करेंगे मुस्लिम सोर्स के सेकेंडरी सोर्स के बारे में। तब तक के लिए गुड बाय।